जय जेएमबीडी साथियों, आप सभी लोगों को, आप सारे लोग आने वाले समय में दुनिया के सबसे बड़े बड़े सितारे हों नेटवर्क मार्केटिंग के और जेएमबीडी के। यही दिल से आप सभी लोगों के लिए दुआ है। दोस्तों, आज सुबह ही बंगाल पहुंचा हूं और आज दिन में बहुत ही अच्छा काम बंगाल में हुआ। एक बहुत बड़ा सैलाब आने वाला है बंगाल के माध्यम से, पंजाब के माध्यम से, गुजरात के माध्यम से। आप सब ने देखा कल गुजरात से डॉक्टर भरत जी, डॉक्टर भगवान भाई, आनंद भाई और सुरेश सर ने, सब लोगों ने मिलकर एक बहुत अच्छा निर्णय लिया और वहां पर पूरा ब्रांच का पैसा जमा किया। ऐसे ही पंजाब में आजाद सर बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं, अंग्रेज सर बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं। आने वाले समय में दोस्तों, आप लगातार देख रहे हैं प्रयागराज में स्नेहा जी, जयराम सर इतने चोटिल होने के बाद भी इतनी अच्छी मीटिंग उन्होंने किया। सीके जी, एमपी में रमेश जी, बहुत सारे लोग लगातार, डॉक्टर जीएल पटेल जी, सब कितने अच्छे तरीके से पूरे भारत में, छत्तीसगढ़ में चाहे एमपी में हो, जो परिधि जी हैं, चाहे डॉक्टर पंडित जी हैं, या ये सारे लोग कितने अच्छे से आज अपने काम को कर रहे हैं। डॉक्टर अमित जी हैं आपके इटावा से, कन्नौज से, सारे लोग लगातार बहुत तेजी के साथ ये 2022 में एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश करने के लिए लग चुके हैं। दोस्तों, इसी लिए जो इस समय मेरा टॉपिक चल रहा है, सोच, क्योंकि मैं आप सभी लोगों को उस मुकाम पर देखना चाहता हूं। मेरी सोच ये है कि जब जेएमबीडी का प्रोडक्ट नंबर 1 है, जब जेएमबीडी का प्लान नंबर 1 है, तो आने वाले समय में आप सारे लोगों का मुकाम भी नंबर 1। और कितना भी बड़ा महल जो बनता है दोस्तों, वो उसकी नींव बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस दुनिया में ऊंचाई पर हर कोई जाना चाहता है, लेकिन गहराई में कोई जाना नहीं चाहता। और दुनिया में बिना गहराई के जिसको ऊंचाई मिल भी जाती है, वो गिर जाती है। सोच में ऊंचाई भी होनी चाहिए और सोच में गहराई भी होनी चाहिए। इस दुनिया में हिट होना हर कोई चाहता है, लेकिन फिट होना, आप सोचिए, फिट होने के लिए सुबह उठकर योग करना पड़ता है, क्या हर कोई चाहता है? लेकिन फिट और हिट, ये दोनों ही जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप बहुत फिट हो लेकिन हिट नहीं हो पाए तो भी बेकार है, और अगर आप बहुत हिट हो गए लेकिन आप फिट नहीं रह पाए तो भी बेकार है। इस समय जो लगातार मेरा ये टॉपिक चल रहा है, और कभी भी जो बड़ी चीजें होती हैं, ये 2%, 5% या 10% लोग ही गहराई में जाकर समझ पाते हैं। सुकरात को केवल इसलिए फांसी दे दी गई थी कि उन्होंने ये कहा था दुनिया गोल गोल घूमती है, और आज हर स्कूल में ये पढ़ाया जा रहा है कि पृथ्वी गोल गोल घूमती है। उनकी भी एक सोच थी, उन्होंने सोचा, और उन्होंने सोचा कि मैं दुनिया को बताऊं, लेकिन उस बात को उस समय किसी ने नहीं माना। और उस समय के जो राजा थे, उन्होंने उनको जेल में डाल दिया कि तुम अपनी बात से मुकर जाओ कि धरती गोल गोल घूमती है, फिर हम तुम्हें छोड़ देंगे।
एक बार सुकरात ने अपनी गलती मान भी ली और ये कह भी दिया, हाँ ठीक है धरती गोल गोल नहीं घूमती, और वो छूट भी गई। लेकिन एक दिन जब वो अपने घर में लेटे हुए थे, सो रहे थे, तब उनको ये ख्याल आया कि जब मुझे पता चल गया है, मेरे अनुभव में ये बात आ गई है, मैंने ये मंथन कर लिया है कि धरती गोल गोल घूमती है, तो फिर मैं इस बात को दुनिया को क्यों ना बताऊं। और अगर मैं इस बात को नहीं बताऊंगा तो कितने साल और जिंदा रहूंगा, 10 साल, 20 साल, 40 साल, इसके बाद तो दुनिया से जाना ही है। लेकिन क्या 40 साल जिंदा रहने के लिए जो एक जिंदगी बात मेरे समझ में आ गई है, जो बहुत सारे लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है, क्या मैं इसको छुपा लूं चंद साल की जिंदगी के लिए। और उन्होंने फिर अपनी उस सोच को दुनिया को बताया। उनको जेल में डाला गया और बाद में उनको फांसी भी दे दी गई। लेकिन आज हर विद्यालय में पढ़ाया जाता है कि धरती गोल गोल घूमती है, और जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक उनका नाम जिंदा रहेगा। सोच, फील्ड एक ही होता है लेकिन सील्ड अलग अलग होते हैं। काम एक ही होता है लेकिन मुकाम अलग अलग होते हैं। काम एक ही होता है लेकिन परिणाम अलग अलग होते हैं। और इसीलिए मैं ये सोच का टॉपिक, क्योंकि आपको जो बनना है उस सोच से आज काम करना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आ सकता। और इसी चैप्टर पर आज मेरी आपसे ये 5वें चैप्टर पे बात शुरू होगी, सोच। आने वाले समय में आज कौन क्या है, कौन आज उभरता हुआ स्टार है और कौन आने वाले समय में उभरता हुआ स्टार होगा, कौन आज सर्वोत्तम मुकाम पे है और कौन आने वाले समय में सर्वोत्तम मुकाम पर होगा, कौन आज चमत्कार कर रहा है और कौन लगातार चमत्कार करेगा, आज किसके नाम से कंपनी जानी जा रही है और आने वाले समय में किसके नाम से कंपनी जानी जाएगी, कौन आज भी हिट है, कौन कल भी हिट रहेगा, कौन परसों भी हिट रहेगा, कौन बरसों भी हिट रहेगा, और कौन चंद दिन के लिए हिट होगा, कौन चंद महीने के लिए हिट होगा, कौन चंद साल के लिए हिट होगा, इसमें उसकी सोच का बहुत बड़ा रोल होगा। बहुत सारे लोगों को ये मीटिंग समझ में भी नहीं आएगी, मुझे पता है। बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि ओम सर की ये सोच वाली मीटिंग कब पूरी होगी, कितना सोच के ऊपर बोलेंगे सर। लेकिन दोस्तों, ये मीटिंग आपको अभी उबा सकती है, आप उब सकते हो, लेकिन अगर इसी मीटिंग की जो गहराई में चला गया, मुझे विश्वास है कि इसी मीटिंग की जो गहराई में चला गया, जिसने ये 5-6 चैप्टर जो लगातार ये पाठ बन रहे हैं उसको बार बार सुनकर जीवन में उतार लिया, और जिसने अपनी सोच बड़ी करके काम करना शुरू कर दिया, वही व्यक्ति अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, कभी न कभी किसी न किसी स्टेज पर खड़ा ये होकर ये बोलेगा कि आज जहां मैं हूं उसकी नींव सोच के ऊपर होने वाली ओम सर की वो मीटिंग है। कोई ना कोई एक होगा, कौन होगा मुझे नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई होगा। जैसे मुझे याद है, मेरे बड़े दादाजी एक बार पूरी रात विकल्प के ऊपर ट्रेनिंग दे रहे थे कि विकल्प का भी विकल्प होना चाहिए। दोस्तों, जब हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किए थे तो पूरा दिन दादाजी सेमिनार करते थे और रात में ट्रेनिंग करते थे। शाम को जैसे 5 बजे सेमिनार खत्म हुआ, 7-8 बजे तक हम लोग रूम पर, फ्लैट पर इकट्ठा हुए, और फिर सबके लिए वहां खाना बनता था। और फिर दादाजी कहते थे सारे लोग खाना वाना खा के 10 बजे तक तैयार हो जाओ, और 10 बजे से बड़े दादाजी बोलना शुरू करते थे, और सुबह 4-5 बजे तक हम सब लोगों को ट्रेनिंग देते थे। बहुत सारे लोग उसमें ऊब जाते थे, बहुत सारे लोग उसमें सोने लगते थे, बहुत सारे लोगों को बात समझ में नहीं आती थी। लेकिन
हर मीटिंग को मैंने बहुत ध्यान से सुना, हर मीटिंग को मैंने बहुत ध्यान से समझा। मैंने कभी ये नहीं देखा कि बड़े दद्दा जी कितने लोगों को मीटिंग दे रहे हैं। मैंने हमेशा केवल ये देखा, ये समझा कि दद्दा मुझे सिखा रहे हैं, मुझे समझा रहे हैं, और मुझे सीखना है और मुझे समझना है और मुझे अपने ऊपर लागू करके ये परिणाम लाकर देना है। और दोस्तों, आज मैं देखता हूं उनमें से हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अता पता लापता है। लेकिन उसी मीटिंगों को सुन सुन के, दद्दा जी की उन्हीं बातों को मान मान के, उन्हीं शब्दों को अपने जीवन में उतार उतार के आज मैं आप सभी लोगों के सामने बोल रहा हूं। दद्दा जी एक बहुत अच्छी मीटिंग और भी देते हैं कि सिखाने वाला एक होता है लेकिन सीखने वाले अनेक होते हैं। लेकिन एक दिन जब सीखने वाले निकलते हैं तो किसी की फीस 5 रुपए, किसी की फीस 50 रुपए, किसी की फीस 500, किसी की 5,000, किसी की 5 लाख। चाहे वो वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, सिखाने वाला एक ही था, लेकिन सबका परिणाम अलग अलग क्यों आया? किसने सीखा कैसे? आज मैं अपने 15 साल के अनुभव में ये समझ पाया हूं, जो मैं अपने बड़े दद्दा जी से सीखता हूं, जो भी करते हैं बहुत गहराई की सोच के साथ करते हैं। अगर आज आप जेएमबीडी के हर प्रोडक्ट आप लोगों के लिए लाजवाब है तो ये दद्दा जी की सोच है। कोई भी प्रोडक्ट उठाकर नहीं लाकर लॉन्च कर देना, ये भी एक सोच है। हर प्रोडक्ट में उतनी गहराई के प्रोडक्ट और उसके अर्क डलाना कि वो रिजल्ट दें, ये भी सोच है। 10 सालों में रेट नहीं बढ़ाना, ये भी सोच है। सबसे कम मार्जिन लेकर कंपनी चलाना, ये भी एक सोच है। आप सब लोगों में बहुत सारा पैसा बांटना, ये भी एक सोच है। जेएमबीडी को दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनाने का दद्दा जी, पंकज दद्दा जी, रमेश दद्दा जी आज रात दिन आप सब लोगों के साथ दिन रात मेहनत कर रहे हैं। किस सोच के साथ? कि आप सब करोड़पति बने, आप सब अरबपति बने, आप सब खरबपति बने। आप किस सोच के साथ काम कर रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। दोस्तों, भीड़ के सामने किस्सा बनने का मौका मिला है। भीड़ के सामने एक दिन किस्सा बने, इस सोच के साथ काम कीजिएगा। भीड़ में हिस्सा बने, इस सोच के साथ काम मत कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और आज पॉइंट टू पॉइंट उन सारी चीजों पे आप लोगों से चर्चा होगी। दोस्तों, मेरी आवाज आप सभी लोगों को आ रही होगी और मैं बस स्क्रीन शेयर करने चल रहा हूं। यहाँ से कुछ फंक्शन को अपडेट करना था, वही कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर हो चुका है, आप सबके सामने आ गया होगा। हम लोगों का जो अभी पाठ चल रहा है, जीवन पर सोच का असर क्या पड़ता है, इसके 5वें पाठ पर आज हम लोग बात करेंगे एक दूसरे से।
दोस्तों, परिस्थिति एक ही होती है, परिस्थिति कभी दो नहीं होती। परिस्थिति एक ही होती है। उसी परिस्थिति से कोई जीरो बन के निकलता है और उसी परिस्थिति से कोई हीरो बन के निकलता है। अंतर किसका है? सोचिए। एक ही परिस्थिति में कोई खेल का भगवान बन गया और उसी परिस्थिति में कोई आम इंसान बन गया। खेल किसका है? खेल सोच का है। कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है, कोई रिकॉर्ड तोड़ देता है, कोई खुद को तोड़ देता है। परिस्थिति महत्वपूर्ण नहीं होती दोस्तों, मानसिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। और जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक वास्तविकता नहीं बदलेगी, क्योंकि मानसिकता भी दोस्तों एक सोच है। आप किस मानसिकता के साथ रोज सुबह उठते हैं, किस मानसिकता के साथ आप दिन भर काम करते हैं, किस मानसिकता के साथ आप इस महीने की क्लोजिंग करेंगे, किस मानसिकता के साथ आप एनिवर्सरी की तैयारी कर रहे हैं, किस मानसिकता के साथ अपना 5 साल 10 साल 20 साल आप देख रहे हैं, वो आपकी सोच है। जैसी आपकी मानसिकता होगी वैसी ही वास्तविकता होगी। एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन सब कुछ होता है। लेकिन उस एक दिन से दूसरे एक दिन के बीच में मानसिकता, सोच का बहुत बड़ा रोल होता है। सोच बड़ी कीजिए, सोच अच्छी कीजिए। दुनिया में अगर सबसे बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले सोचिए। दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं तो पहले सर्वश्रेष्ठ बनने का सोचिए। दुनिया में सबसे पहले पाना चाहते हैं तो सबसे पहले पाने का सोचिए। बड़ा सोचो, दूसरों से पहले सोचो और जल्दी सोचो, क्योंकि विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं है। ये माननीय धीरू भाई अंबानी जी के विचार हैं, उनकी सोच है कि जो भी सोचना है दूसरे के पहले सोचो। जैसे आज हर कोई डॉक्टर आजाद सर से बात करके क्यों ऐसे उसको लगता है जैसे वो किसी एक बहुत बड़े लीडर से बात कर रहे हैं। किस चीज ने डॉक्टर आजाद सर को इतना बड़ा लीडर बना दिया? शरीर में हड्डियां तो उतनी ही है, सर का आकार तो नहीं बढ़ा हुआ, उतने ही दांत हैं, उतनी ही जीभ है, वैसे ही हाथ पैर हैं। केवल एक सोच। दद्दा जी की एक सोच को अपने अंदर ले गए कि दद्दा जी ने कहा है कि 10 साल में अगर आप टिक गए तो आप जेएमबीटी के सबसे पहले करोड़पति बनेंगे। तो 10 साल के नुकसान को नहीं देखा, 10 साल के बाद मिलने वाली शान को बार बार दिमाग में लाकर, कितने भी प्रोडक्ट एक्सपायरी हुए, कितने भी लोग साथ छोड़कर गए, किसी ने साथ काम किया नहीं किया, कुछ ध्यान नहीं दिया। प्रोडक्ट मंगाते रहे, बेचते रहे, मंगाते रहे, बेचते रहे, मंगाते रहे, बेचते रहे। और ये सोचा क्यों ना मैं पंजाब का पहला करोड़पति बन जाऊं। और जब आज के 7-8 महीने पहले मैं डॉक्टर आजाद सर के साथ बैठा था और वो मुझे अपनी पूरी कहानी सुना रहे थे कि सर 25-25 लाख के 3 फ्लैट ले लिए हैं, इतना इन्वेस्ट कर लिया है, अभी अपनी वाइफ के नाम 2 लाख रुपए का मैं सोना का हार बनवाने जा रहा हूँ, मेरी वाइफ मुझे 1 लाख रुपए का कड़ा दे रही है। तो मैंने जब सब जोड़ा, मैंने कहा सर आप तो करोड़पति बन गए जेएमबीडी के। बोले हाँ वो तो मैं बन गया। मैंने कहा सर बनाइए वीडियो फिर। ये भी एक सोच है कि जो आप हैं उसे बताइए तो दुनिया को, उसको छुपाना नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग जो है ये राजनीति का बिजनेस नहीं है। राजनीति में होता था कि हर चीज छुपाओ, जब तक राजा ना बन जाओ किसी को मत बताओ। ये नेटवर्क मार्केटिंग है। अगर प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं। अगर दुनिया आपको जानेगी नहीं तो मानेगी कैसे? और सर की मैंने वीडियो बनाई, यूट्यूब पर डाला,
धीरे 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 माहौल बनना शुरू हुआ। हर कोई डॉक्टर आजाद सर से मिलने को बेताब हो गया। आज हर कोई कहता, अरे सर मेरी आपसे बात हो गई, मैं तो धन्य हो गया। लेकिन ये सब प्रमोशन शुरू हुआ, एक सोच आई कि डॉक्टर आजाद सर को लॉन्च करना है। आज डॉक्टर अमित जी के पास पूरे भारत का फोन जाता है। लेकिन वो सोच कहां से आई? जब इटावा मैंने जाना शुरू किया और मैंने अमित जी के ज्ञान को देखा। हम अमित जी कैसे रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट देखकर कैसे सारी चीजें जान लेते हैं, फिर कैसे दवाई देते हैं, फिर लोग ठीक हो जाते हैं। फिर वहां पे नेटवर्किंग तो कम है, लेकिन दवाइयों को निकाल निकाल के अमित जी 5 साल से टिके हैं और हर महीने लाखों रुपया कमा रहे हैं। जब अमित जी ने मुझे जेब से निकाल के 40-40 हजार, 50-50 हजार की गड्डी दिखाई कि सर ये 3 दिन की कमाई है, और फिर जो मीटिंग शुरू हुई, धन्यवाद बड़े दद्दा जी का, जिन्होंने बार बार प्रेरित किया कि जो मीटिंग शुरू करो। और दद्दा जी की उस प्रेरणा से जो मीटिंग की शुरुआत हुई, और मुझे लगा कि डॉक्टर अमित जी को दुनिया के सामने लाना चाहिए, और फिर अमित जी को बुलवाना शुरू किया गया। आज अमित जी, पूरा भारत उनको जानता है, हर कोई उनसे मिलने को बेकरार है। हर कोई कहता है सर हमारे सेमिनार में अमित जी जरूर आने चाहिए। सुमित जी का नाम कोई क्यों नहीं जानता? सुमित जी को कोई क्यों नहीं बुला रहा? हो सकता है जेएमबीडी में कोई सुमित भी हो। प्रमोशन, एक सोच, ये भी एक सोच है। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, सोच पे काम कीजिए, अपनी सोच बड़ी कीजिए। सोचिए, जो बनना चाहते हैं उससे ज्यादा सोचिए। अगर उससे ज्यादा बनना है, दूसरों के पहले सोचिए। आप ये सोचिए कि 17 महीने में पहला करोड़पति मैं बनूंगा। आप ये सोचिए, सबसे ज्यादा करोड़पति 17 महीने में मैं बनाऊंगा। आप ये सोचिए, सबसे पहले अरबपति जेएमबीडी का मैं बनकर दिखाऊंगा। सोचने में क्या जा रहा है? अगर सोचने का दम नहीं ला सकते तो करने का दम कहां से लाएंगे? और अगर करने का दम नहीं लाएंगे तो कौन हमें नमस्कार करेगा बिना चमत्कार किए? और कोई आपको नमस्कार करे या ना करे, भले लोग आपके कर्म को भूल जाएं, आप अपने कर्म को करते रहिए। क्योंकि याद रखिए, दुनिया का सबसे महंगा उपन्यास पहली बार पढ़कर कूड़े में फेंक दिया गया था। आप अपने कर्म को करते रहिए। आपका यही कर्म, आपका यही बड़ी सोच एक दिन दुनिया के सामने आपको बहुत बड़ा बनाएगा। दुनिया से बड़ा सोचिए, दुनिया से बड़ा बोलिए, और दुनिया से बड़ा करिए। लोग लक्ष्य नहीं लेना चाहते, कहते सर हम इस महीने कुछ बताएंगे नहीं, जब हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा सर हम तब बताएंगे। ये भी एक सोच है। ये लोग क्यों सोचते हैं? कहीं हमने लक्ष्य ले लिया, पूरा नहीं हो पाया तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। इसको क्यों सोच रहे हो? इसके बदले ये सोचो कि अगर हमने लक्ष्य ले लिया और उसे पूरा कर लिया तो हमारी इज्जत कितनी बढ़ जाएगी। उसी इज्जत को बढ़ाने के चक्कर में रोज मैं मेहनत करूंगा। लोग जब मुझे बोलेंगे क्या हुआ तुम्हारा लक्ष्य पूरा हो गया, तब मेरे अंदर जो आग लगेगी, मैं ज्यादा प्लान दिखाऊंगा, ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग करूंगा। ये राजनीति नहीं है कि जब हो जाए तब बताना है। और आज की राजनीति में अगर कोई प्रधानमंत्री ये बोले कि ना मैं पर्चे छपवाऊंगा, ना मैं बैनर लगवाऊंगा, ना मैं कोई सेमिनार करूंगा, मैं अंदर ही अंदर जब प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तब पर्चे छपवाऊंगा, तब बैनर लगवाऊंगा, तब खर्चा करूंगा, तब दुनिया को बताऊंगा कि मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हूं। आप सोचिए, अगर वो ऐसा करे तो वो कभी हकदार बन पाएगा? पहले आप उम्मीदवार बनते हैं। जब आप अपने बच्चे को डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए कहीं भेजते हैं तो आप उसको उम्मीदवार बनाते हैं। वो सफेद कोट पहनता है, डॉक्टरों की किताबें खरीदता है, डॉक्टरों की क्लास लेता है, डॉक्टरों के बीच में रहता है, वो उम्मीदवार है। लेकिन एक दिन हकदार भी बनता है, एक दिन अधिकार भी मिलता है। ऐसे ही आप वकालत का ले लो, ऐसे किसी भी क्षेत्र का ले लो, पहले उम्मीदवार बना जाता है फिर हकदार बना जाता है। क्या आप करोड़पति के उम्मीदवार बनने को तैयार हैं?
क्या आप करोड़पति की तरह रोज निकल कर 10 लोगों को प्लान दिखा रहे हैं? क्या महीने में 300 प्लान आप पूरे कर रहे हैं? क्या 17 महीने के लिए आप सीरियस हैं? क्या आपकी सोच में आ चुका है कि 17 महीने में मैं करोड़पति बन जाऊंगा? ये सोच बहुत महत्वपूर्ण है। और एक बार करोड़पति बनना चाहते हैं या बार बार बनना चाहते हैं? अगर आप बार बार करोड़पति बनना चाहते हैं तो क्या अपनी टीम को बिना जूम मीटिंग में लाए, क्या आप अपनी टीम को बिना एनिवर्सरी या कंपनी के बड़े सेमिनार में लाए, क्या बिना इन्वेस्ट किए, क्या बिना सही से मेहनत किए आपको हर महीने करोड़पति पैसा आने लग जाएगा? पति बनने के लिए इंसान इतना रोमांचित हो जाता है। आपको करोड़पति बनने का मौका मिला है, पति बनने की सोच आपके अंदर रोमांस पैदा कर देती है। क्या करोड़पति बनने की सोच आपके अंदर रोमांस नहीं पैदा करना चाहिए? दोस्तों, सोच, जीवन को समझें, अच्छा परिणाम पाएं। सोच एक बीज है, सोच कोई फल नहीं है, सोच एक बीज है, कर्म एक खाद है। जब आप कुछ सोचते हैं और उस पे कर्म रूपी खाद देते हैं, इंसान एक किसान है, भविष्य एक खेत है। इस दुनिया में भगवान ने सबको खेत से, जमीन से भले गरीब बनाया हो, इस दुनिया में भगवान ने सबको पैसे से भले गरीब बनाया हो, लेकिन इस दुनिया में भगवान ने किसी भी इंसान को भविष्य रूपी खेत से गरीब नहीं बनाया है। हो सकता है आपके पास 100 बीघे खेत ना हो सकता है आपके पास 100 करोड़ बैंक बैलेंस ना हो, लेकिन आपके पास 100 महीने तो हैं, 100 महीने का भविष्य तो है। 10 साल, 20 साल, 40 साल, 60 साल, 80 साल का भविष्य तो है। वो भविष्य भी एक खेत है। उस खेत में अपना सोच रूपी बीज बोइए, फिर उस बीज को कर्म रूपी खाद रोज दीजिए, देख रेख कीजिए एक किसान की तरह। फिर देखिए, आपके पास भले 100 बीघे खेत नहीं है, अगर आप 100 बीघे खेत खरीदने वाले ना बन जाए, एक दिन आ जाइएगा मेरे पास। अगर आप 100 करोड़ का बैंक बैलेंस करने वाले ना बन जाए, एक दिन आ जाइएगा मेरे पास। मुझे विश्वास है, मैंने अपने बड़े दद्दा जी से सीखा है। जिस दिन अपने बड़े दद्दा जी की कहानी सुनाऊंगा, आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे ही कंपनी के मालिक नहीं बने हैं वो, एक आम इंसान से बनकर, लेकिन कभी भी वो आम इंसान नहीं थे। सोच, सोच बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। एक छोटी सी घटना सुना रहा हूं। अगर बहुत बड़ा इतिहास बनाना है तो इतिहास देखना और पढ़ना शुरू करें। दोस्तों, किसी भी पार्टी का नाम नहीं, किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं, लेकिन जहां से भी सीखने को मिले सीखना चाहिए। रतन टाटा जी का नाम आप सबने सुना होगा। नैनो उनको लॉन्च करना था रिटायर होने के पहले, कुछ नया, कुछ अच्छा आम लोगों को देना था, और उन्होंने अपनी इस सोच को अपने कर्म रूपी खाद से किसान बनकर सबसे पहले बंगाल में अपने इस सपने को फलीभूत करना चाहा। बंगाल की सरकार ने, बंगाल के मुख्यमंत्री जी ने मना कर दिया। ये भी इत्तेफाक है, आज ये कहानी मैं बंगाल में बैठकर ही सुना रहा हूं। उस समय गुजरात के जो मुख्यमंत्री होते थे, उनको पता चला कि देश के इतने बड़े बिजनेसमैन नैनो के रूप में एक प्लांट लगाना चाहते हैं और उनको बंगाल में जमीन नहीं मिल रही। जो धीरू भाई अंबानी ने कहा, सबसे पहले सोचो, बड़ा सोचो, सोच पर किसी का अधिकार नहीं है। गुजरात के मुख्यमंत्री जी ने तुरंत फोन मिलवाया रतन टाटा जी को और बोला, आइए मैं 1 रुपए में आपको पूरी लैंड दूंगा।
मुझे कोई चार्ज नहीं चाहिए, मुझे गुजरात में रोजगार चाहिए। रतन टाटा जी गुजरात जाते हैं, पूरा लैंड वहां के मुख्यमंत्री जी उनको दिखाते हैं, लैंड उनको पसंद आता है। रतन टाटा जी और उनके कर्मचारी कहते हैं ठीक है हमको पसंद है, लेकिन सारी कागजी कार्रवाई करने में 3-4 महीना लगेगा। रतन टाटा जी कहते हैं ये बात, तुरंत मुख्यमंत्री जी कहते हैं ऐसा क्यों, जमीन देनी मुझे है, लेनी आपको है, 3-4 महीना क्यों लगेगा? बोले कागजी कार्रवाई है, सरकारी काम है। बोले मुख्यमंत्री तो मैं ही हूं ना, सिग्नेचर करो, लैंड आपका, कल से काम शुरू करो। रतन टाटा जी हतप्रभ हो जाते हैं, इतना बड़ा निर्णय 1 सेकंड में। मुख्यमंत्री जी कहते हैं टाटा जी, जो निर्णय 1 सेकंड में ना हो वो निर्णय ही नहीं होता, या तो व्यक्ति अनुभवी नहीं होता। और वो 1 सेकंड में निर्णय लिया जाता है। नैनो के माध्यम से बहुत सारे रोजगार गुजरात के लोगों को भी मिलते हैं और पूरे देश के लोगों को भी मिलते हैं। बहुत सारे लोग गुजरात में जाकर रहना शुरू करते हैं, वहां की चीजें देखते हैं कि मुख्यमंत्री कैसे लाइट दे रहे हैं, कैसे सड़क दे रहे हैं, कैसे पानी दे रहे हैं, और वो बातें वहां से निकलकर पूरे देश में फैलना शुरू होती हैं। वो 1 सेकंड में निर्णय लेने वाला व्यक्ति आज देश का प्रधानमंत्री है, और वो नैनो को लौटाने वाली मुख्यमंत्री आज भी प्रदेश की मुख्यमंत्री है। ये है निर्णय, ये है सोच। आप सोचिए, अगर उस मुख्यमंत्री जी ने ये सोचा होता कि मैं क्यों बुलाऊं, अगर बंगाल की मुख्यमंत्री ने मना कर दिया है तो जिसको देना होगा जमीन देगा, मैं क्यों आगे बढ़ूं? लेकिन आगे बढ़ के निमंत्रण दिया, आमंत्रण दिया, तुरंत सोचा, ईश्वर देख रहा था। दोस्तों, कई बार अपने बड़े दद्दा जी के साथ बैठता हूं और वो अपने जीवन की कहानियां सुनाते हैं, बहुत उससे बहुत बड़ा बल मिलता है। और धन्यवाद करता हूं कि मुझे ऐसे पिता, ऐसे गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ और हर चीज उनको सीखने को मिला। अब दद्दा जी की एक छोटी सी कहानी आप लोगों को सुना रहा हूं। दद्दा जी बचपन से बहुत कुछ करना चाहते थे। बचपन से, इस दुनिया में याद रखना, जो बचपन में जितने शैतान होते हैं, आगे बढ़कर वही लोग उतने महान होते हैं। दद्दा जी एक बार अपने दोस्त के साथ सुल्तानपुर से मुंबई चले गए। दोस्त ने बहलाया फुसलाया कि वहां मेरी कोठी है, फलाना है, धमाका है, मेरा बहुत अच्छा काम है, कार है, ये है। दद्दा जी भी उस समय 10वीं या 12वीं में पढ़ रहे थे और उस दोस्त के साथ मुंबई चले गए। जब वहां गए तो पता चला दोस्त कुछ नहीं है, ना कोई कोठी है, ना कोई कार है, सब बेकार है। अब दद्दा जी के पास आने के भी पैसे नहीं थे। लेकिन सोच देखिए, दद्दा जी एक दुकान पर जाते हैं, उस दुकानदार से कहते हैं कि ये मूर्तियां मुझे दीजिए, मैं आपके सामने ही इनको बेचूंगा, जो प्रॉफिट आया वो मेरा और जो आपका दाम है वो आपका। दद्दा जी वहां से मूर्तियां लेते हैं, दिन भर उसी दुकानदार के सामने उस मूर्ति को बेचते हैं, और शाम 4 बजे तक तीनों मूर्तियां बेच के दुकानदार का पैसा लौटाते हैं और अपना प्रॉफिट लेकर वापस सुल्तानपुर आ जाते हैं। ये सोच, कर्म का रोना नहीं। ऐसे पता नहीं कितनी कहानियां हैं। जब कभी फिल्म की कहानी बनेगी ना, तब आपको पता चलेगा मेरे दद्दा कितने मजबूत हैं, कितने रियल हीरो हैं। वो इंसान जिसने भीख नहीं मांगा, वो इंसान जिसने रोना नहीं रोया, वो इंसान जिसने कर्म किया, मूर्ति को बेचा, पैसा प्रॉफिट कमाया और सुल्तानपुर आ गया, आज दुनिया की सबसे बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के होने वाले मालिक हैं। सोच है ये। और ऐसे पता नहीं कितने काम बड़े दद्दा जी ने किए हैं। आज जहां दद्दा है, इसके पीछे भविष्य रूपी एक खेत था।
जिसमें उनकी सोच रूपी एक बीज थी, उनका कर्म रूपी खाद था। मैं तो कई बार इस बात से दोस्तों परेशान हो जाता हूं, मैं रियल बात बता रहा हूं। अभी कोरोना काल गया, इतना सारा नुकसान हुआ, इतना सब कुछ हुआ, फिर भी आज कहीं के लिए भी प्रोडक्ट का ऑर्डर चाहे 5 लाख का आ जाए, चाहे 50 लाख का आ जाए, एलोवीरा, पायल्स, थायराइड केयर, हाई बीपी, लो बीपी, इतने प्रोडक्ट लोगों के दुकान में, स्टोर में 5-10 लाख का प्रोडक्ट सामने दिखता है, वो हिल जाता है। वो कहता है मैं इतना बेच कैसे पाऊंगा, मेरा कौन खरीदेगा, वापस करो। ये भी एक सोच है, बनना वो भी नवाब चाहता है, बड़े उसके भी ख्वाब हैं, लेकिन सोच पिलपिला गई। मैं सोचता हूं कितना सामान 5-5 वेयर हाउस दद्दा ने लखनऊ में बनाए हैं, कितना सामान कहां कहां पड़ा है, फिर भी रोज सुबह हंसते हुए उठना, फिर भी गाते हुए चलना, फिर भी मुस्कुराते हुए लोगों से मिलना। कभी ये नहीं सोचना इतना प्रोडक्ट कौन लेगा, कहाँ स्टोर खुलेगा, कहाँ डिपो खुलेगा, कौन साथ चलेगा, कौन कब साथ छोड़ देगा बहाना बना के, कुछ नहीं सोचते। आने वाले समय में जब दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन होंगे, लोग बोलेंगे किस्मत से बन गई, किस्मत थी इनकी। दोस्तों किस्मत नहीं, मत है। कितना नुकसान, कितना दिल को तोड़ा गया लोगों के मार्फत। मैं ये बातें आपको क्यों बता रहा हूं? आप सब भी ऐसे बन सकते हैं, लेकिन क्या ऐसी सोच ला सकते हैं? क्या अपना सब कुछ दांव पे लगा सकते हैं? क्या कर्म रूपी खाद उसको दे सकते हैं? क्या एक किसान बनकर भविष्य में अपने भविष्य को एक खेत मान सकते हैं? अगर ऐसा आप कर सकते हैं तो दोस्तों, भगवान ने खेत भले ही कुछ लोगों को दिया है, लेकिन भविष्य रूपी खेत भगवान ने सबको दिया है। सोच रूपी बीज भगवान ने सबको दिया है, और कर्म रूपी खाद पानी भगवान ने सबको दिया है। दुनिया का कोई इंसान ये नहीं बता सकता, दुनिया का कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मेरे पास भविष्य रूपी खेत नहीं है। दुनिया का कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मेरे पास सोच रूपी बीज नहीं है। दुनिया का कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मेरे पास कर्म रूपी खाद पानी नहीं है। फिर फसल रूपी परिणाम सबको दिया है। फसल रूपी परिणाम उसी के पास आता है जो इस बात को जान जाता है कि खेत अगर मुझे खेत विरासत में मिलेगा, मेरी कोई बड़ाई नहीं होगी, लेकिन अगर मैं खेत विरासत में दूंगा, मेरी बहुत बड़ाई होगी। मेरे दादाजी को कंपनी विरासत में थोड़ी मिली, विरासत में तो एक दुकान भी नहीं मिली, लेकिन आज विरासत में दादाजी कितनी बड़ी कंपनी आने वाली पीढ़ियों को देंगे। और इसीलिए धीरू भाई अंबानी की तरह मेरे दादाजी हमेशा बड़े सम्मान से लोगों के बीच रहेंगे। ये भविष्य में हुआ है। 2012 में जब शुरू हुई कंपनी, तो 2022 क्या था? भविष्य था। आज भविष्य में ये सब कुछ हो रहा है। इस भविष्य में कर्म रूपी खाद आया है, और पंकज दद्दा जी ने, रमेश दद्दा जी ने, प्रभाकर सर ने, सबने किसान बनकर एक अच्छी खेती की है। और आप जितने लोग आज सुन रहे हैं, आप सबको बीज बो बोकर एक पेड़ बनाकर खड़ा किया है। यही बात आज समझ लो। बीता हुआ कल तो आपके पास नहीं है, लेकिन आने वाला कल आपके पास है। और मेरे दादाजी एक बात और कहते हैं कि बीता हुआ कल
और बीता हुआ पल ना बदला जा सकता है ना सुधारा जा सकता है, लेकिन आने वाला कल और आने वाला पल बदला भी जा सकता है और सुधारा भी जा सकता है। आप कितने भी गरीब घर में हो, आज से अपनी सोच को एक बीज मानिए और अच्छे अच्छे बीज छांटिए, अच्छी अच्छी सोच लाइए। जैसे बीज को चेक करते हैं बोने के पहले, ऐसे अपनी सोच को चेक कीजिए और फिर दीजिए उसको कर्म रूपी खाद। बनिए एक किसान। देखिए अगले 17 महीने में, अगले 17 साल में कैसा परिणाम आपके सामने आएगा, आप दंग रह जाएंगे। कैंटीन की 25 पैसे वाली चाय छोड़ होटल की महंगी चाय पीने जाते थे धीरू भाई अंबानी। इसके पीछे थी उनकी बहुत बड़ी सोच। ये है सोच। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरते हुए ये सपना देखना कि एक दिन मेरा पेट्रोल पंप होगा, कितनी मजाकिया सोच है। कितने पेट्रोल पंप वाले हंसे होंगे, कितने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने मजाक उड़ाया होगा। क्या जब सोचा तभी हो गया? लेकिन ये सोच एक बीज था, उसको कर्म रूपी खाद पानी दिया। आज भविष्य में रिलायंस पेट्रोल कहां नहीं है, रिलायंस पेट्रोल पंप कहां नहीं है। 40 पैसे में पोस्ट कार्ड की कीमत में हम दुनिया को बात कराएंगे और वहां एक नारा दिया, कर लो दुनिया अपनी मुट्ठी में। ये धीरू भाई अंबानी जी की सोच थी कि जितने में लोग पोस्ट कार्ड खरीद कर पत्र लिखते हैं, उतने में हम लोगों की बात कराएंगे। दोस्तों, ये है सोच। और सोच को थोड़ा आगे बढ़कर देखिए, दोनों की, धीरू भाई अंबानी जी की प्रॉपर्टी दोनों भाइयों में बराबर बटी। जबकि अनिल अंबानी को चली चलाई कंपनी मिली रिलायंस टेलीकॉम, रिलायंस कम्युनिकेशन। कितना खुश हुए होंगे उस समय अनिल अंबानी कि मैं जीत गया और मुझे पिता की, क्योंकि आने वाले समय में टेलीकॉम का बहुत बड़ा व्यापार है, मुझे तो टेलीकॉम मिल गया। और मुकेश अंबानी हार गए वो कंपनी। लेकिन सोच, जो जीत गया उसकी सोच में वो बात नहीं आई, जो हार गया जो उसकी सोच में बात आ गई। और याद रखिए, आप किसी को पद दे सकते हैं, प्राप्ति नहीं दे सकते। आप किसी को कामयाबी दे सकते हैं, काबिलियत नहीं दे सकते। और आप किसी की कामयाबी छीन सकते हैं, उसकी काबिलियत नहीं छीन सकते। आप किसी का पद छीन सकते हैं, उसकी प्राप्ति नहीं छीन सकते। कोई भी साजिश कर डालिए। जो इंसान कंपनी जीता था, आज वो रिलायंस कम्युनिकेशन बंद हो चुकी है। और जो इंसान कंपनी हारा था, आज वो जियो के रूप में कितनी बड़ी कंपनी खड़ी कर चुका है। एक बाप की दो संतान, लेकिन दोनों की सोच अलग अलग, इसीलिए दोनों की प्राप्ति अलग अलग। पद दोनों को मिले, प्राप्ति भविष्य में दोनों को नहीं मिली, क्योंकि दोनों ने उस सोच रूपी बीज को नहीं बोया, दोनों ने उस कर्म रूपी खाद को नहीं किया। अनिल अंबानी ने जब अपनी कंपनियों का विस्तार किया, लाजवाब लग्जरी ऑफिस हर फैक्ट्री में बनवाया, शान शौकत के ज्यादा नजदीक रहे। मुकेश अंबानी के बारे में कहा जाता है, किसी भी फैक्ट्री में ऑफिस है ही नहीं, जिस भी फैक्ट्री में जाते हैं वहां के कर्मचारियों के साथ काम करते हैं लगकर। कोई दिखावा नहीं, कोई एसी में बैठना नहीं, कोई ज्यादा ऐठना नहीं, सबको कर्म का पुजारी बनाते हैं, अपने बाप की राह पे चलते हैं। और आज देखिए कितनी बड़ी प्राप्ति है। एक दुनिया भारत के टॉप नंबर 1 अमीरों में नाम है और एक का भारत के टॉप 10 अमीरों में भी नाम नहीं है। बाप एक है लेकिन कामयाब एक है। जब बाप एक है तो कामयाब एक क्यों है, कामयाब दोनों क्यों नहीं है?
सोच। जो जितनी गहराई में गया वो उतनी ऊंचाई में गया। जिसने कामयाबी को विरासत समझा, आज सोचिए अनिल अंबानी अपने बच्चों को क्या विरासत देंगे। आज इनके बच्चे सोच रहे होंगे काश मेरा बाप मुकेश अंबानी होता। आज अनिल अंबानी की पत्नी कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये सोच रही होगी काश मेरा पति मुकेश अंबानी होता। और ये इतनी बड़ी गाली है, ये इतनी बड़ी गाली है कि चुल्लू भर पानी में भी डूब मरना चाहिए। सोच। पद, पानी, पैसा, ये पात्रता पर टिकते हैं। आज मुकेश अंबानी 22 अरब डॉलर का इनके ऊपर कर्ज था, लेकिन फिर भी ये नंबर 1 हो गए। उस कर्ज को उतार कर अपनी नेटवर्थ बहुत बड़ी बना ली। और आज अनिल अंबानी जिनके पास 45 अरब डॉलर का नेटवर्थ था 2007 में, आज वो नेटवर्थ 2022 में 0 हो चुका है। सोच की देन है, कर्म की देन है, परिणाम भविष्य में आपके सामने है। आज 77.4 अरब डॉलर मुकेश अंबानी का नेटवर्थ है और आज 0.0 अरब डॉलर अनिल अंबानी जी का नेटवर्थ है। दोनों के पास भविष्य रूपी खेत थे, लेकिन दोनों ने सोच रूपी बीज जैसे बोए, दोनों ने कर्म रूपी खाद जैसी डाली, वैसे आज भविष्य में फसल रूपी परिणाम दोनों के पास है। दोस्तों, आपके साथ भी यही होगा, हम सब के साथ यही होगा। हम जिस सोच के साथ, जिस कर्म के साथ, जितनी बड़ी सोच के साथ जो करेंगे वही भविष्य में हमें हासिल होगा। अगर कमीज की पहली बटन ही गलत बंद हो गई तो अंतिम बटन सही कैसे बंद होगी। और आपके कमीज की जो पहली बटन है वो आपकी सोच है। 90% लोग पहले करते हैं फिर सोचते हैं, लेकिन दुनिया के 90% लोग पहले बोलते हैं फिर सोचते हैं, लेकिन दुनिया के 10% लोग पहले सोचते हैं फिर बोलते हैं। दुनिया के 10% लोग पहले सोचते हैं फिर करते हैं। मैं बार बार कहता हूं, 20 साल तक सब एक ही गाना गाते हैं, हम होंगे कामयाब एक दिन। कौन से दिन नहीं पता। फिर 20 साल के बाद गाना गाते हैं, कभी यहां चला कभी वहां चला, जाने कहां में कहां चला। कभी ये काम कर लिया, कभी वो दुकान खोल ली, कभी ऑटो रिक्शा खरीद लिया, कभी नौकरी कर ली, कभी वॉचमैन बन गए, कभी सेल्समैन बन गए। और फिर 60 साल में गाना क्या गाते हैं, जिंदगी की तलाश में मैं मौत के पास आ गया। और फिर 70-80 साल में क्या गाना गाते हैं, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा रह गया। क्यों रह गया? सिर्फ इसलिए रह गया क्योंकि आपने पहले सोचा नहीं। पहले आपने किया फिर सोचा, फिर किया फिर सोचा, फिर किया फिर सोचा, और इसमें आपके जीवन के जो दिन निकलते गए वो वापस नहीं आए लौट कर कि आप फिर से रिसर्च कर सके, फिर से अपनी गलतियां सुधार सके। लेकिन दुनिया के 10% लोग, चाहे धीरूभाई अंबानी हो, चाहे महेंद्र सिंह धोनी हो, महेंद्र सिंह धोनी ने पहले सोच लिया कि मुझे अपने बाप की तरह सरकारी नौकरी करके घर में पैसे के लिए लड़ाई नहीं करनी, मुझे शानदार लाइफ जीना है। जो मुझे ये पढ़ाई नहीं दे सकती, जो मुझे सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, मुझे सचिन की तरह जीवन जीना है, मुझे गांगुली की तरह जीना है। और वो क्रिकेट दे सकता है, और अगर क्रिकेट दे सकता है तो मैं अपना पूरा फोकस क्रिकेट पे करूंगा। मैं पढ़ाई को कम ध्यान दूंगा, मैं पेपर 2.5 घंटे करूंगा, लेकिन तुरंत भागकर ट्रेन में तैयार होकर ड्रेस बदलकर घर नहीं जाऊंगा, मैदान में जाऊंगा प्रैक्टिस करने। मैं सरकारी नौकरी छोड़ दूंगा और ये नहीं डरे कि अगर मुझे क्रिकेट में निकाल दिया गया तो। कई लोग ऐसी झूठी अफवाह फैलाते हैं, कई लोग ऐसी झूठी बातें करते हैं, अरे नेटवर्किंग में तुम्हारे साथ भी ऐसा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अपनी काबिलियत पर विश्वास रखें, अपने भगवान पर विश्वास रखें,
अगर आप में दम है नेटवर्क बनाने का, अगर आप में दम है परिणाम लाने का, अगर आप में दम है खटने का, अगर आप में दम है डटने का, अगर आप में दम है फटने का, कैसे आपकी कामयाबी कोई छीन लेगा? और कोई कामयाबी भले छीन ले, और छीननी चाहिए कामयाबी, तभी तो आप अपनी काबिलियत दोबारा दिखाओगे। टूटनी चाहिए टीम, आपकी टीम कुछ लोग लेकर जाने चाहिए, तभी तो आप फिर एक नई टीम, बहुत बड़ी टीम खड़ी करके दिखाओगे। तभी तो लोग एक दिन सोचेंगे भैया इसकी टीम का एक भी बंदा मत लो, ये तो उससे बड़ी टीम खड़ी करके दिखा देगा। तभी तो लोग नमन करेंगे। और मेरे बड़े दद्दा जी ने भी तो यही किया। लोगों ने कभी ताना दिया था, दद्दा की कभी सोच नहीं थी कंपनी खोलने की। दद्दा तो समर्पित इंसान है, दद्दा साथ निभाने वाले इंसान है। अगर कोई दद्दा जी का साथ ना छोड़े तो दद्दा जी उसका साथ कभी नहीं छोड़ सकते। लेकिन दिया कुछ लोगों ने ताना, और फिर मिल गया बहाना कंपनी खड़ी करने का। और आज आप सबके सामने है नजराना जेएमबीडी बिजनेस। पहले सोचते हैं फिर करते हैं। बड़ा सोच के छोटा करो, हो सकता है, बात को समझिएगा, बड़ा सोच के छोटा करो, हो सकता है, लेकिन छोटा सोच के बड़ा कर दो, ये कैसे हो सकता है? आप एक प्रदेश घूमने का निर्णय लें और पूरा देश घूमाएं, कैसे हो सकता है? पूरा देश घूमने का निर्णय लें और एक प्रदेश ही घूम पाए, ये हो सकता है। अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है तो छोटा सोचिए, अगर आम बनकर मरना है तो छोटा सोचिए, अगर लोगों के लिए तालियां बजानी है तो छोटा सोचिए, अगर इतिहास रटना है तो छोटा सोचिए, अगर अपने बच्चों के सामने साधारण बनकर दिखना है तो छोटा सोचिए, अगर अपने पत्नी का केवल पति बनना है, वो भी तन का पति बनना है तो छोटा सोचिए, अगर अपने माँ बाप का लाल तो बन गए लेकिन बिना कमाल किए उनके सामने बेचारा बनकर जाना है तो छोटा सोचिए। लेकिन अगर अपनी जिंदगी आबाद करनी है तो बड़ा सोचिए, इतना बड़ा सोचिए, इतना बड़ा सोचिए, इतना बड़ा सोचिए, इतना बड़ा सोचिए, आज तक किसी ने उतना बड़ा ना सोचा हो। इतना बड़ा सोचिए। जिंदगी भले ही गरीब हो लेकिन सोच अमीर होनी चाहिए। दोस्तों, पहले उजाला किससे होता था? दीपक। किसी ने सोचा लैंप आ गए, लेकिन लैंप हर जगह लेकर नहीं जाया जा सकता। किसी ने सोचा लालटेन आ गई, किसी ने सोचा बल्ब आ गया, 100 वाट की बिजली लेकर रोशनी देने का काम। किसी ने सोचा ट्यूबलाइट आ गई, किसी ने सोचा सीएफएल आ गया, और किसी ने सोचा एलईडी बल्ब आ गया। धन्य है वो लोग, धन्य है वो माँ बाप, धन्य है वो व्यक्ति जो इतना बड़ा सोचकर, कोई हमें टीवी दे गया, कोई वॉशिंग मशीन दे गया, कोई हमें एलईडी बल्ब दे गया, कोई हमें सैटेलाइट दे गया जिससे आज ये मीटिंग हम लोगों की चल रही है, कोई हमें जूम दे गया, कोई हमें आजादी दे गया। अरे हम आप क्या सोच रहे हैं? हम अपने परिवार को गरीबी से आजादी नहीं दे सकते, हम अपनी जिंदगी को असफलता से आजादी नहीं दे सकते, हम अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपने पत्नी को, अपने परिवार को, अपने प्रदेश को, अपने देश को एक अच्छा भविष्य नहीं दे सकते। फिर दुनिया में हम आए क्यों हैं? छोटा सोचने। फिर तो भगवान को हमको कोई जानवर ही बना देना था जो सोच के भी कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों सोचिए, और मैंने ये सोचा है, मैंने ये सोचा है कि अपने दादाजी को दुनिया का सबसे बड़ी कंपनी का बिजनेसमैन बनाने के लिए रात दिन
जो जो करना पड़ेगा, जैसे जैसे करना पड़ेगा। अगर मेरे दादाजी नंबर 1 प्रोडक्ट ले आए इतनी बड़ी सोच के साथ, अगर मेरे दादाजी 10 साल कंपनी का इतना नुकसान सह लिए, अगर मेरे दादाजी इतना अच्छा प्लान बना दिए, अगर पंकज दादाजी, रमेश दादाजी, प्रभाकर सर जैसे इतने अच्छे लोग हैं आज कंपनी में, तो आप ये फर्ज बनता है कि दुनिया का नंबर 1 मोटिवेशन के साथ नंबर 1 एजुकेशन अगले 10 साल में जब चर्चा हो कि किस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का प्रोडक्ट नंबर 1 है, किस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का पे आउट नंबर 1 है, किस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का प्लान नंबर 1 है, और किस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का एजुकेशन नंबर 1 है, तो केवल एक नाम आए, जेएमबीडी। उसके लिए सब कुछ किया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा। दोस्तों, जेएमबीडी का प्रोडक्ट, जेएमबीडी का प्लान सोच का नतीजा है। जैसे आज कितने बर्गर वाले ठेले पर, सबको बर्गर पता है और सब ठेले पर बर्गर लगा के बेच रहे हैं। कोई 1-2 ठेला, 4 ठेला भी लगा ले रहा है, लेकिन इसी बर्गर से कोई मैकडोनाल्ड बन गया। सोच, मैकडोनाल्ड कहां से आया है? किसी ठेले से उठकर आया है। केएफसी रेस्टोरेंट कहां से आया है? किसी ठेले से उठकर आया है। हल्दीराम नमकीन कहां से आई है? किसी छोटी सी फैक्ट्री से आई है। लेकिन आज इतना बड़ा सब कुछ कैसे हो रहा है? क्योंकि दोस्तों, मैकडोनाल्ड जब ठेले पे भी रहा होगा ना, उसने वो तेल, वो ब्रेड, वो मटेरियल यूज किया होगा कि एक दिन बड़े बड़े रेस्टोरेंट हो मेरे। इस सोच के साथ उसने अपना हर मटेरियल खरीदा होगा, इस सोच के साथ उसने अपना हर मटेरियल बनाया होगा, और इस सोच के साथ उसने अपने ग्राहकों के साथ व्यवहार किया होगा। आज मुझे बताइए, मैकडोनाल्ड का मालिक कितने बीघे खेत नहीं खरीद सकता? आज मुझे बताइए, मैकडोनाल्ड का मालिक कितने 100 करोड़ का बैंक बैलेंस का मालिक नहीं होगा? क्या था? अगर इतना सब कुछ रहा होता तो मैकडोनाल्ड को कभी बर्गर बेचने की क्या जरूरत पड़ती? मैकडोनाल्ड को मैकडोनाल्ड किसने बनाया? किसी इंसान ने नहीं बनाया दोस्तों, किसी इंसान की सोच ने बनाया। हर मैकडोनाल्ड रेस्टोरेंट में एक तरीके का, एक क्वालिटी का बर्गर आपको मिलेगा, एक स्वाद का बर्गर आप मिलेगा। पूरे विश्व में आज मैकडोनाल्ड चल रहा है। आज वो इंसान दुनिया में नहीं है। आज आप सोचिए, मैकडोनाल्ड के रेस्टोरेंट में अगर 10 लाख लोग रोज काम करते हो 10 घंटे, 1 करोड़ घंटा मैकडोनाल्ड का रोज काम हो रहा है। अगर मैकडोनाल्ड एक शोरूम से 1,000 रुपए का प्रॉफिट ले और पूरी दुनिया में 1 लाख मैकडोनाल्ड के शोरूम चल रहे हों, तो 1 लाख गुणे 1,000, 1 लाख गुणे 1,000, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ रुपए का डेली कलेक्शन प्रॉफिट मैकडोनाल्ड के बैंक बैलेंस में जा रहा है। 10 करोड़ एक महीने का कितना होगा? एक साल का कितना होगा? लेकिन इस क्या सोचा मैकडोनाल्ड ने? मुझे ठेले पर नहीं बेचना, मुझे फ्रेंचाइजी बनानी है, मुझे फ्रेंचाइजियों का नेटवर्क बनाना है। चाहे एक फ्रेंचाइजी से मुझे 1,000 रुपया मिले, लेकिन मुझे 10 लाख फ्रेंचाइजियां खोलनी है, जो मुझे 1 करोड़ फ्रेंचाइजियां खोलनी है, मुझे फ्रेंचाइजियों का नेटवर्क बनाना है। अगर यही सोच लेते, नहीं मुझे मैकडोनाल्ड केवल अमेरिका में चलाना है, 2-4 मैकडोनाल्ड के स्टोर खोल लेने हैं, किसी को फ्रेंचाइजी नहीं देनी, किसी को अमीर बनने का मौका नहीं देना, केवल खुद ही कमाना है,
कितना आज कमा लेते। समझिए, सोच नेटवर्क की लाइए। ये 10 लाख फ्रेंचाइजी खोल सकते हैं 10 करोड़ रोज कमाने के लिए। क्या हम आप 10 लाख लोगों को जेएमबीडी में ला नहीं सकते? और आप समझिए, आप भी तो फ्रेंचाइजी दे रहे हैं और इनसे अच्छी फ्रेंचाइजी दे रहे हैं। कोई भी स्टोर आप खुलवाइए 2% आपको आएगा। जितना व्यक्ति वो कमाएगा उसका 50% आपको आएगा, रीपरचेज का आपको आएगा। लेकिन अगर आप ठेले वाले बर्गर की सोच से जेएमबीडी करेंगे तो कितना कमा लेंगे। अगर मैकडोनाल्ड बनना है तो मैकडोनाल्ड की सोच से आपको आज से जेएमबीडी शुरू करनी पड़ेगी। और अगर ठेले वाला बनना है तो ठेले वाले की सोच से करते रहिए। ना घर में मैजिक कॉर्नर खोलिए, ना जूम मीटिंग में आइए, ना किसी को जूम मीटिंग में लाइए, ना किसी बड़े सेमिनार में आइए, ना कुछ इन्वेस्ट कीजिए, ना टूल्स खरीदिए, ना अपलाइन के संगत में रहिए, कुछ मत कीजिए। बस कौन सी नई कंपनी आ रही है उसका कैसे प्लान देखना है, कौन जेएमबीडी कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, राजनीति में दिमाग लगाते रहिए। और अगर मैकडोनाल्ड बनना है दोस्तों, आज कितने भी ठेले वाले बर्गर बनाए, कोई मैकडोनाल्ड के आसपास भी भटक पा रहा है? जब भी कंपटीशन भरे, जब भी कंपटीशन बढ़े, चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए, अपनी काबिलियत को बाहर लाइए और मेहनत कीजिए और जुनून पैदा कीजिए। रोज या तो लोगों से मिलने निकलना है या तो लोगों को खोजने निकलना है। दोस्तों, इसीलिए मेरी ये सोच के ऊपर की जो मीटिंग है, अभी भी देखिए आगे बहुत सारी मीटिंगें सोच के ऊपर है जो मैं आज नहीं दे पा रहा हूं पूरा, क्योंकि बहुत बड़ा विषय है ये, बहुत बड़ा, और समय पूरा हो चुका है। लेकिन मैं इस मीटिंग को पूरा जरूर करूंगा। आप सभी लोगों के साथ मैं इस मीटिंग को पूरा जरूर करूंगा। और ये जितने भी पार्ट हैं सोच के, इसको जीवन में उतार लीजिएगा, क्योंकि याद रखिएगा, जितनी बड़ी आपकी सोच होगी उतनी ही बड़ी आपकी पहुंच होगी। इसी के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले बुधवार फिर मिलेंगे। कल गुड़गांव की टीम बोलेगी, परसों सरोज मैडम बल्लभगढ़ से बोलेंगी, अगले शुक्रवार स्नेहा पटेल जी बोलेंगी। तैयारी कीजिए, जितने भी लड़की गर्ल को जानते हैं, स्टूडेंट को जानते हैं, सबको स्नेहा जी की मीटिंग में बिठाइए। शनिवार को पंकज दद्दा जी बोलेंगे, मंगलवार को रमेश दद्दा जी बोलेंगे, सोमवार को अमित जी बोलेंगे। बीच में बहुत सारे लीडर, सीके जी, मनोज सर, बहुत सारे लीडर और बोलेंगे। जूम मीटिंग में लाना शुरू कर दीजिए। एक सोच ले आइए, अगर अगले 5-10 साल में सबसे बड़ा बूम, सबसे ज्यादा धूम आपको मचाना है तो उसका ये जूम सबसे बड़ा आधार बनेगा। इन्हीं के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। जय जेपीडी।